हूं प्रिया राज और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, कल देखा गया कि बिहार की राजधानी पटना, जहां अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब उन्हें ना पुलिस का खौफ है और ना ही कानून का डर। दिन दहाड़े बीच बाजार महज 122 सेकंड के अंदर अपराधी 20 लाख के गहने समेट कर रफू चक्कर हो जाते हैं। और पटना के रामकृष्ण नगर इलाके में हुई इस सनसनीखेज डकैती ने पूरे शहर को दहला दिया है। पिस्टल की नोक पर सिर्फ दुकान ही नहीं लूटी गई, बल्कि दहशत फैलाकर आसपास की दुकानों को भी बंद करा दिया गया। देखिए, सीधे तौर पे हम इस खबर में आपको दिखाएंगे कि इस खौफ के 120 सेकंड की पूरी कहानी। घटना रविवार दोपहर करीब 2 बजे की है। रामकृष्णा नगर थाना क्षेत्र के थाना मोड़ पर स्थित है श्री लक्ष्मी अलंकार ज्वेलर्स। दुकान के मालिक धनंजय कुमार हर रोज की तरह अपने काम में व्यस्त थे। दुकान में 2 महिला ग्राहक पुराने गहने बदलकर नए गहने लेने आई थी। अब ऐसे में तभी 2 बाइकों पर सवार होकर 5 नकाबपोश लुटेरे वहां पहुंचते हैं। योजना इतनी सटीक थी कि अपराधियों को पता था कि उस वक्त दुकान में कोई पुरुष ग्राहक नहीं है। 5 में से 3 लुटेरे दुकान के अंदर घुसते हैं, जबकि 2 लुटेरे बाहर मोर्चा संभालते हैं। हैरानी की बात देखिए, बाहर खड़े लुटेरों ने पिस्टल लहराते हुए आसपास की दुकानों को डरा धमका कर बंद करवा दिया ताकि कोई शोर ना मच सके। अब बात करते हैं उन 2 मिनटों की जिसने दुकानदार की जिंदगी भर की कमाई पर डाका डाल दिया। अंदर घुसे 3 लुटेरों में से 2 ने हेलमेट पहन रखा था और एक ने चेहरे पर गमछा बांध रखा था। अंदर घुसते ही उन्होंने दुकानदार धनंजय कुमार पर हमला कर दिया। जब धनंजय ने विरोध करने की कोशिश की तो बेरहम लुटेरों ने पिस्टल की बट से उनके सिर पर ताबड़तोड़ 4 वार किए। लहूलुहान हालत में दुकानदार को चुप रहने पर मजबूर कर दिया गया। महज 100 ग्राम सोना और 4 किलो चांदी, जिसकी कुल कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है, लुटेरों ने एक सफेद गमछे में समेटी और तिजोरी को खाली कर दी। काम खत्म होते ही लुटेरे हवा में फायरिंग करते हुए अपनी बाइकों पर सवार होकर फरार हो गए। इस पूरी वारदात में एक बड़ा खुलासा हुआ है, लाइनर की मुखबिरी। देखिए, शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि लुटेरे पिछले 3 दिनों से इस दुकान की रेकी कर रहे थे। किसी स्थानीय मुखबिर ने उन्हें सटीक जानकारी दी थी कि दुकान में इस वक्त भीड़ कम होती है और सुरक्षा के इंतजाम ढीले। तो लुटेरों ने अपनी पहचान छिपाने के लिए बाइकों की नंबर प्लेट पर काले रंग का टेप चिपका रखा था ताकि सीसीटीवी में उनकी पहचान ना हो सके। अब सुनिए, पुलिस अब इस मामले की तफ्तीश में जुड़ी है। मौके पर पहुंचकर छानबीन की गई, लेकिन सवाल वही है कि आखिर पटना की सड़कों पर अपराधी इतने बेखौफ कैसे हैं। थाना मोड़ जैसे व्यस्त इलाके में जहां पुलिस की गश्त का दावा किया जाता है, वहां अपराधी घुसते हैं, फायरिंग करते हैं, गहने लूटते हैं और भाग जाते हैं। इस घटना ने एक बार फिर व्यापारियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए, अगर राजधानी के मुख्य इलाकों में दुकानदार सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी खुद को कैसे सुरक्षित महसूस करे। आप ही सोचिए जरा। घायल दुकानदार धनंजय कुमार का अस्पताल में इलाज चल रहा है, लेकिन उनके मन में जो दहशत बैठ गई है उसका इलाज कौन करेगा। क्या पुलिस इन 5 लुटेरों को सलाखों के पीछे भेज पाएगी या फिर यह केस भी फाइलों में दब कर रह जाएगा। फिलहाल जो जानकारी निकलकर सामने आएगी जल्द अपडेट देंगे। बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर। धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे हैं, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री